19 गेंदें, 190 रन। बाप रे। हाँ, मतलब ये किसी क्रिकेट वीडियो गेम का चीट कोड नहीं है यार, जहाँ किसी ने एकदम इजी मोड ऑन कर रखा हो। बिल्कुल, सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना? लेकिन ये एक असली दावा है जिसने भी पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। महज 14 साल की उम्र है उनकी, और राजस्थान रॉयल्स जैसी बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उन पर एक भारी भरकम बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में ना हमारे पास न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के कुछ अहम नोट्स और आंकड़े हैं। और हमारा मिशन सिर्फ एक युवा खिलाड़ी की तारीफ करना नहीं है। तो फिर क्या है? हमें ये समझना है कि कैसे आधुनिक क्रिकेट का ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक 14 साल के बच्चे को रातों रात एक सुपरस्टार और उसी वक्त एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बना देता है। अगर इस पूरी घटना को खेल के अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये आधुनिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक क्लासिक उदाहरण है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखो, एक तरफ तो अकल्पनीय टैलेंट है ना, और दूसरी तरफ वो निर्मम प्रणाली है जो इस टैलेंट को जल्द से जल्द भुनाने के लिए बेताब रहती है। सही बात है। तो उन अकल्पनीय आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट में जो नंबर सामने आए हैं ना, वो किसी भी सामान्य क्रिकेट फैन का दिमाग सुन्न करने के लिए काफी हैं। हाँ, वो 35 गेंदों वाले शतक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 35 गेंदों पर शतक, और एक प्रैक्टिस मैच में 19 गेंदों पर 190 रन का दावा। मतलब जब हम 14 साल के एक बच्चे की शारीरिक क्षमता के बारे में सोचते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है ना कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी ताकत कैसे पैदा कर सकता है। बिल्कुल। मतलब इतनी बैट स्पीड की वो पेशेवर स्तर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दे। ये ना एक बहुत ही तकनीकी पहलू है। देखो, पारंपरिक क्रिकेट में युवाओं को हमेशा वी में खेलना सिखाया जाता था। हाँ, सीधे बैट से खेलना। वही, सारा जोर तकनीक और डिफेंस पर होता था। लेकिन पिछले एक दशक में खेल की कोचिंग का पूरा ढांचा बदल चुका है यार। अच्छा, अंडर 14 लेवल पर भी? बिल्कुल। अब अंडर 14 स्तर पर भी पावर हिटिंग, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो जो आधुनिक हल्के लेकिन बेहद मजबूत बल्ले आते हैं ना, उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इक्विपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और इसके अलावा जिन प्रैक्टिस मैचों के दावों की हम बात कर रहे हैं, उनमें अक्सर बाउंड्री काफी छोटी होती है और गेंदबाजों का जो स्तर होता है वो बहुत मिला जुला होता है। अच्छा, मतलब ये आंकड़े एक खास तरह के माहौल की उपज है। लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी ने तो इन आंकड़ों को देखकर करोड़ों की बोली लगा दी। वही तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट का माइंडसेट है। क्या राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच के दावों के आधार पर इतना बड़ा दांव खेलती हैं? मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की स्काउटिंग अब रन देखने से ज्यादा इम्पैक्ट देखने पर आ गई है। टैलेंट स्काउट्स ये नहीं देखते कि किसी ने कितने शतक लगाए। तो वो क्या देखते हैं? वे ये देखते हैं कि क्या इस खिलाड़ी के पास वो एक्स फैक्टर है जो मैच का रुख बस 10 गेंदों में पलट सके। वैभव के 35 गेंदों में शतक जैसे आंकड़े ये संकेत देते हैं कि उनके पास वो निडरता है। मतलब रिस्क लेने की क्षमता। बिल्कुल। फ्रेंचाइजी के लिए 14 साल के खिलाड़ी पर दांव लगाना एक तरह का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है। हाँ, मतलब अगर ये दांव सफल हो गया ना, तो आने वाले 15 सालों के लिए उस टीम को अपना पोस्टर बॉय मिल जाता है। सही बात है। लेकिन यार, जब नंबर इंसान की उम्र से ज्यादा बड़े और चमत्कारी लगने लगें, तो स्वाभाविक रूप से लोग उस इंसान की असलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, और वैभव के मामले में ठीक यही हुआ है। बिल्कुल। इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता दिखाने के बाद जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, वो है एज फ्रॉड, यानी उम्र की धोखाधड़ी का आरोप। दानों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनकी असली उम्र 14 नहीं बल्कि 17 या 18 साल है। देखो, भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा मुद्दा रहा है। हाँ, बहुत से ऐसे केसेस सुने हमने। दशकों से ऐसे मामले आते रहे हैं जहां खिलाड़ियों ने अंडर 16 या अंडर 19 टूर्नामेंट खेलने के लिए अपने उम्र के दस्तावेजों में हेरफेर की। इसी वजह से